पुराने जमाने में एक औरत थी जिसकी 4 खूबसूरत बेटियां थी, लेकिन सबसे बड़ी बेटी जैनब सबसे ज्यादा हसीन थी। उनका वालिद छोटी उम्र में ही फौत हो गया था, तो उनकी मां ने उनके लिए खाना पीना और रहने का बंदोबस्त करने के लिए काम करना शुरू कर दिया। उसने उन्हें पाला पोसा, यहां तक कि वो बड़ी हो गई और शादी के काबिल हो गई। जैनब का हुस्न बेमिसाल था और जो भी उसे देखता उसके जमाल पर फरीफ्ता हो जाता। बहुत से लोग उसके पैगाम लाते, लेकिन जैनब उनसे मुंह मोड़ लेती और बला वजह इनकार कर देती। वो अपने दिल में कहती, मैं जैनब इतनी खूबसूरत, क्या बाजार में किसी मजदूर या गरीब किसान से शादी करूंगी? हरगिज नहीं, मेरे हुस्न के लायक तो महलात, सलातीन और बादशाह है। जैनब अपनी खूबसूरती पर बहुत मगरूर थी। उनके पड़ोस में एक नौजवान अब्दुर्रहमान रहता था, जो खूबसूरत तो था लेकिन कबड़ा था। वो जैनब का दीवाना था। जब भी वो गांव में उसे देखता, कहता, जैनब, तुम्हारा दिल कब मेरे हाल पर रहम खाएगा और मुझसे शादी करेगा? दुनिया के सारे मर्द मर जाएंगे और तुम जमीन पर तन्हा रह जाओगी। जैनब जवाब देती, खुदा की कसम, मैं कभी तुमसे शादी नहीं करूंगी। अब्दुर्रहमान जैनब से बेपनाह मोहब्बत करता था। हालांकि वो उसे तल्ख कलामी से दुख देती, लेकिन वो परवाह नहीं करता और उसी दिन का इंतजार करता जब वो उसे कबूल कर लेगी। दिन गुजरते गए, मगर जैनब अपने ख्वाहिशगारों को रद्द करती रही। उसके पैगाम में मजदूर, ताजिर, किसान और दानिश्वर आए, लेकिन उसे कोई भी पसंद नहीं आया। वो अपनी खूबसूरती पर मगरूर रही, लेकिन उसकी मां आयशा को उसका रवैया पसंद नहीं था। एक दिन उसने कहा, जैनब, तुम्हारा यह रवैया मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम हर ख्वाहिशगार को बेवजह ठुकरा देती हो। क्या तुम्हें उनमें से कोई भी पसंद नहीं? तुम अपने आप को क्या समझती हो? बेटी, जरा अज्जी इख्तियार करो। अगर तुम इसी तरह सबको रद्द करती रही तो उम्र गुजर जाएगी और फिर कोई तुम्हारा पूछने वाला भी नहीं होगा। जैनब ने जवाब दिया, मां, परेशान न हो, मेरे ख्वाबों का शहजादा अभी तक नहीं आया। जब सही वक्त आएगा वो जरूर आएगा और मुझे अपने महल में ले जाएगा। जैनब ख्वाब देखती कि कोई सुल्तान या बादशाह उसके पैगाम के लिए आएगा और उससे शादी करेगा। जबकि वो इंतजार में थी, पूरे गांव में ये बात फैल गई कि जैनब ने हर ख्वाहिशगार को रद्द कर दिया है। लोग हैरान थे, क्योंकि गांव के बड़े ताजिरों ने भी उसके पैगाम भेजे थे, मगर उसने उन्हें भी ठुकरा दिया था। जब भी गांव की औरतें इकट्ठी होती तो उनकी गुफ्तगू का मौजू सिर्फ जैनब होती। वो कहती, शायद जैनब पर किसी जिन आशिक का साया है जो उसे शादी से रोक रहा है। नहीं, न कोई जिन है न आशिक। उसकी मां कहती है कि उसमें कोई खामी है और वो नहीं चाहती कि कोई उसे जान ले। तुम्हारी बातें गलत है। जैनब खुद कहती है कि उसका हुस्न किसी बादशाह या सुल्तान के लिए है जो उससे शादी करे और उसे अपने महल में रखे। बेचारी जैनब, आयशा की बेटी, अपने ख्वाबों के शहजादे का इंतजार कर रही है। दिन गुजरते गए और जैनब की उम्र बढ़ने लगी। अब उसके पैगाम कम आते थे और शायद ही कोई उसके दरवाजे पर दस्तक देता। अलबत्ता अब्दुर्रहमान अब भी जैनब का इंतजार कर रहा था कि वो उसकी शादी की बात मान ले। लेकिन जैनब जब भी उसे देखती, अपना सर फख्र से ऊंचा कर लेती और उसे मुस्तरद कर देती। कुछ दिनों बाद जैनब को फिक्र होने लगी, क्योंकि अब तो कोई भी उसके घर नहीं आता था। वो हैरान होकर अपने आप से बोली, ये क्या हो रहा है जैनब? अब कोई भी तुम्हारे दरवाजे पर नहीं आता। वो ख्वाहिशगार कहाँ गए जो तुम्हारे घर के बाहर जमा होते थे? शायद मैं गलत थी। मां की बात दुरुस्त थी। मुझे अज्जी इख्तियार करनी चाहिए और अगले ख्वाहिशगार को कबूल कर लेना चाहिए जो मेरे दरवाजे पर आए। एक दिन जैनब की मां आयशा बाजार में थी कि उसकी मुलाकात गांव की एक औरत से हुई। इस औरत ने कहा, अस्सलामु अलैकुम सैयदा आयशा। व अलैकुम अस्सलाम। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम आपकी बेटी का पैगाम लेने आपके घर हफ्ते के आखिर में आएंगे। मेरे शौहर और मेरे बेटे आपकी बेटी जैनब के लिए पैगाम लेकर आएंगे। हाँ, क्यों नहीं, मैं कबूल करती हूँ, आपका इस्तकबाल है। आयशा घर वापस आई और अपनी बेटी जैनब से कहा, अपने आप को तैयार करो, हमारी पड़ोसन अपने शौहर और बेटे के साथ तुम्हारे पैगाम के लिए आने वाली है। लेकिन इस बार मां ने जैनब से कहा, बेटी,
तुम्हें इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना, कोई शर्त नहीं लगानी, बस कबूल कर लेना। जैनब ने जवाब दिया, जी अम्मी, मैं उसे जैसा भी हो कबूल कर लूंगी, कोई शर्त नहीं रखूंगी। खुतबा का दिन आया और दूल्हा अपने वालिदैन के साथ आया। आयशा ने उनका खैरम दम किया, अंदर बिठाया, चाय और मिठाई पेश की। फिर दूल्हे के वालिद ने कहा, अगर आप राजी हैं तो हम आपकी बेटी का रिश्ता लेने आए हैं। बीबी साहिबा। आयशा ने खुशी से जवाब दिया, आपका बहुत शुक्रिया, हम आप जैसे रिश्ते से बेहतर क्या चाहेंगे। तब दूल्हे की मां बोली, अपनी दुल्हन अमना को बुलाइए, हम उसे देखें। आयशा ने अपनी छोटी बेटी का नाम सुना तो हैरान रह गई। उसने पूछा, आपका मतलब जैनब से है ना? दूल्हे की मां ने जवाब दिया, नहीं बीबी, हम तो आपकी छोटी बेटी अमना का रिश्ता मांगने आए हैं, जैनब का नहीं। आयशा को सदमा पहुंचा, वो खामोश हो गई क्योंकि उसे यकीन था कि वो बड़ी बेटी जैनब का रिश्ता लेने आए हैं। वो उठी ताकि अमना को बुलाए तो देखा कि जैनब भी वही खड़ी सुन रही है। उसका चेहरा शिकन आलूद था। अब उसे एहसास हुआ कि अब कोई उसके पीछे नहीं पड़ा, अब तो उसकी छोटी बहनों की बारी आ गई है। अमना ने रिश्ता कबूल कर लिया, शादी हो गई और अपने शौहर के घर चली गई। कुछ ही दिनों बाद एक और रिश्ता आया, इस बार जैनब की दूसरी बहन सफिया के लिए। मां ने उससे मशवरा किया, वो भी राजी हो गई और ब्याह दी गई। सफिया की शादी में एक मेहमान ने सबसे छोटी बहन को देखा, पसंद कर लिया और उससे शादी कर ली। अब आयशा की सारी बेटियां ब्याही जा चुकी थी, सिवाय जैनब के। अब कोई भी उसका पैगाम नहीं पूछता था। गांव की औरतें उस पर तंज करने लगी। जब भी वो इकट्ठी होती, कहती, आयशा की सब बेटियां तो ब्याह दी गई, मगर जैनब रह गई, बेचारा कुंवारी रह गई। कहते हैं कि कोई उससे छेड़छाड़ करता था, उसी ने उसे छोड़ दिया, अब कोई पूछता तक नहीं। ये तो साफ नजर आता है कि इस पर जिन आशिक का साया है, वही इसे शादी से रोक रहा है। बेचारा जैनब। जब भी वो लकड़ियां लेने या कुएं से पानी भरने जाती, लोग उसे बाज कहकर पुकारते, उसके असल नाम की बजाय। ये बात उसके दिल को छलनी कर देती और वो पछताती कि क्यों उसने अपने पैगाम लाने वालों को मुस्तरद कर दिया था। दिन गुजरते गए। एक रात जैनब और उसकी मां खाना खा रही थी कि अचानक उन्होंने ढोल की आवाजें सुनी। खिड़की से झांक कर देखा तो एक दुल्हन को अब्दुर्रहमान कपड़े के हाथ में हाथ डाले जाते देखा। उन्हें समझते देर न लगी कि उनका पड़ोसी अब्दुर्रहमान शादी कर चुका है। जैनब के लिए यह सबसे बड़ा सदमा था। वही अब्दुर्रहमान जिसने हमेशा उसकी रजामंदी की ख्वाहिश की थी, जिस पर वो गुरूर करती रही थी। अब उसे वो दिन याद आया जब वो कहा करती थी, अगर दुनिया से सारे मर्द खत्म हो जाएं और सिर्फ तुम ही बाकी रह जाओ, तब भी मैं खुदा की कसम खाकर कहती हूं कि तुमसे शादी नहीं करूंगी। और आज वो शादी कर चुका था, जबकि वो अब भी कुंवारी थी। दिन गुजरते गए। जैनब अपने घर में उदास बैठी रहती। गांव की औरतों का उसे बाज कहकर पुकारना और उस पर हंसते रहना उसके गम में इजाफा कर देता। आखिरकार गांव की औरतों ने आयशा को कायल कर लिया कि उसकी बेटी जैनब पर जादू टोना हुआ है, जो उसकी शादी में रुकावट है। एक औरत ने कहा, मैं एक हकीम को जानती हूं जो शरी दुआओं से जादू उतारता है। अगर जैनब उसके पास जाए तो वो उसका जादू तोड़ देगा और फौरन उसकी शादी हो जाएगी। अगर चाहो तो अभी तुम्हारे घर चलूं, जैनब को लेकर उस हकीम के पास चलते हैं। वो घर गए और जैनब को कायल कर लिया कि वो शेख के पास चले। शेख ने कुछ अजीब रसूमात की, कुछ गैर वाज़ेह मंत्र पढ़े। जाहिर है वो ये नहीं कह सकता था कि तुम पर कोई जादू नहीं। उसने कुछ जड़ी बूटियां मिलाकर दी, कुछ कुरान की आयतें पढ़ी और कहा कि इन्हें उबलते हुए पानी में डालकर पी ले। उन्होंने शेख को कुछ रकम देकर शुक्रिया अदा किया और वापस चले आए। जैनब और उसकी मां घर वापस आ गई। जैनब ने सुबह शाम जड़ी बूटियों का जोशांदा पीना शुरू कर दिया और दूल्हे के आने का इंतजार करने लगी, मगर दूल्हा कहीं नजर न आया। कई दिन गुजर गए तो वो दोबारा शेख के पास गई और कहने लगी, ए हमारे शेख, मैंने सुबह शाम जड़ी बूटियों का जोशांदा पिया, मगर कोई दूल्हा नहीं आया। शेख ने जवाब दिया, तुम्हारी नीयत साफ नहीं। अगर तुम्हारी नीयत साफ होती तो तुम्हारे घर के बाहर बहुत से रिश्ते आते, लेकिन तुम्हारी नीयत में खलिश है। ये जड़ी बूटियां दोबारा लो, मगर अब इन्हें न पीना। इन्हें उबलते हुए पानी में डालकर
सुबह शाम 3 दिन तक इस पानी से नहाना, फिर मेरे पास आना, मैं तुम्हें कुछ बखूर दूंगा। जैनब ने शेख से जड़ी बूटियां ली। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।